संत ज्ञानेश्वर प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों, अपमान की पराकाष्ठा, तत्कालीन सामाजिक वातावरण का कठोर आघात। ऐसी विषम परिस्थितियों में संत ज्ञानेश्वर का बीता बचपन। पिता का साया सर से उठ गया, लेकिन अपने दैविक ज्ञान और बुद्धि क्षमता से समाज में न केवल स्थान प्राप्त किया, बल्कि महज 15 साल की उम्र में ही संस्कृत निष्ठ गीत का सरल और सुबोध मराठी भाषा में गीता भाष्य भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी समाज के सामने प्रस्तुति की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे आपे गांव में पिता विट्ठलनाथ और माता रुक्मिणी देवी के दूसरे पुत्र के रूप में 1275 ईस्वी में जन्म लिया। दरअसल संत ज्ञानेश्वर के जीवन में उनकी बहन मुक्ताबाई की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि समाज के कलुषित मानसिकता वाले व्यक्तियों से अपमानित होकर उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। तब उनकी बहन ने ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा से परिचित करवाया और कहा कि संत बनने के लिए समाज की कड़वी बातों को सहन करना ही पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर ने आलंदी से तीर्थ यात्रा का आरंभ किया और इसी तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने अभंगों की रचना की। अपने अभंगों में ज्ञानेश्वर ने तत्व चर्चा की गहराइयों को ना नापते हुए अधिकार वाणी से साधारण जनता को आचार धर्म की शिक्षा दी। फल यह हुआ कि बालकों से वृद्धों तक के मन पर यह अभंग वाणी पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हुई। गुरु कृपा, नाम स्मरण और सत्संग ये परमार्थ पथ की 3 सीढ़ियां हैं, जिनका दिग्दर्शन संत ज्ञानेश्वर ने अपनी शिक्षाओं में मूलतः कराया। तत्व विचार तथा काव्य सौंदर्य के समान ही महाराष्ट्र के पारमार्थिक जीवन में भी ज्ञानेश्वर ने जो कार्य किए वे सभी क्रांतिकारी थे। उन दिनों कर्म कांड का बोलबाला था। समाज का नेतृत्व करने वाली पंडितों की परंपरा प्रभावहीन हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में अध्यात्म ज्ञान की महत्ता स्थापित करते हुए सर्वसाधारण मानव के आकलन योग्य भक्ति मार्ग का प्रतिपादन ज्ञानदेव ने किया। पंडितों के ग्रंथों तक सीमित रहने वाला अध्यात्म दर्शन सामान्य समाज के लिए भी सहज सुलभ हो, इसे ध्यान में रखते हुए ज्ञानेश्वरी की रचना की गई। इसी कारण यहाँ पुनः एक बार भागवत धर्म की स्थापना हुई तथा इस संप्रदाय के प्रमुख धर्म ग्रंथ के रूप में ज्ञानेश्वरी की भी सामान्य जन के बीच प्रतिष्ठा हुई। बालक से लेकर वृद्धों तक को भक्ति मार्ग का परिचय कराकर भागवत धर्म की पुनः स्थापना करने के बाद ज्ञानदेव ने आलंदी ग्राम में अत्यंत युवा होते हुए भी जीवित समाधि लेने का निश्चय किया। मात्र 21 वर्ष 3 माह और 5 दिन की अल्प आयु में वह इस नश्वर संसार का परित्याग कर समाधिस्थ हो गए।